अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ टोरंटो में और हल्की सी बारिश हो रही है और आप आसमान का देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट वाइल्ड फायर्स जो है टोरंटो में यहाँ ओंटारियो में बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो इसलिए यहाँ की एयर क्वालिटी बहुत ही बुरी हो चुकी है आज के लिए। और अभी फ़िलहाल 3:45 हुए हैं और मेरा ये नया व्लॉगिंग सेटअप है। आपको आईने में बता दूं, यहाँ देखिए, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, बहुत ही बड़ा ट्राइपॉड है। अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो यहाँ ओंटारियो में नॉर्थ में कहीं 300-400 किलोमीटर दूर यहाँ जो जंगल है वो जल चुका है, इसलिए आसमान इतना पीला और ऑरेंज किस्म का हो गया है। अभी 3 घंटे पहले और बुरा हाल था, लेकिन पता नहीं वो कुछ मेरे ख्याल से वाटर स्प्रे हुआ है या फिर कुछ और स्प्रे किया गया है। मैं जा रहा हूँ साउथ और उम्मीद करता हूँ कि बीच जा सकूँ आज। मैंने कल कुछ अपलोड नहीं किया क्योंकि कल कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए नहीं था, तो इसीलिए अपलोड नहीं किया। मैं यहाँ नॉर्मल हूँ, यानी जहाँ से हमेशा मेरी शुरुआत होती है व्लॉग की। अभी तक जितने आपने 5 देखे होंगे, तो ये एरिया बहुत ही कॉमन है मेरे व्लॉग्स में। कोई मैसेज भी कर रहा है मुझे, तो खैर, तो मैं साउथ जाऊंगा और इंशाल्लाह ब्लूर पर फिर मिलेंगे। शुक्रिया बहुत। आप देख सकते हैं मैं एक्सप्रेस बस में हूँ और ये लॉन्ग बस है, बड़ी लॉन्ग वेहिकल है। अभी मौके में मैं आपको चाहता हूँ कि ये मेरा जो सेटअप है आपको बता दूँ। ये वाला जो मेरा ट्राइपॉड है, ये है मेरा ट्राइपॉड। ऐसे बंद भी होता है और ऐसे फ़ोन के लिए खुल भी जाता है। और अगर कोई चाहते हैं यहाँ कोई एडिशनल सेटअप लगाकर यहाँ कैमरा भी लगा सकते हैं। तो बाहर देख सकते हैं पूरा येलो टिंट पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह आज बीच को देखेंगे तो वहाँ का आसमान और खुले से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भाइयों मैं आ गया हूँ ब्लूर और डफरिन पर और मैं जा रहा हूँ वेस्ट। ये जो सामने का कैमरा है, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि पिछली जो क्लिप थी ना उसमें वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कभी कभी ये हिट एंड मिस हो रहा है। यानी जो ऐप है ना, मेरे ख़्याल से कि वो डिटरमिन नहीं कर सक रहा है कि वो फ्रंट वाला कैमरा ले या फिर बैक वाला कैमरा ले या फिर कौन सा माइक्रोफोन यूज़ करे, पता नहीं। लेकिन उम्मीद है कि व्लॉग अभी इसकी वजह से, जो ट्राइपॉड है इसकी वजह से ज़्यादा स्मूथ आएंगे। कुछ कबूतर और ये नई बिल्डिंगें बन रही हैं इधर लैंसडाउन और डफरिन के बीच। ये पहले ये सब जो बिल्डिंग बन रही हैं, ये पहले स्कूल हुआ करता था, सिर्फ बच्चों का स्कूल था इधर। तो इतना बड़ा प्लेग्राउंड, तो आप देख सकते हैं उस कोने से बन रही हैं और वहाँ तक बन रही हैं। यहाँ ये जो येलो लाइट है उसके आगे तक। और भाइयों यहाँ पर एक मस्जिद है, माशाल्लाह बहुत ही सुकून देने वाली मस्जिद है यहाँ पर मुसलमानों के लिए। यहाँ पर ब्लूर और डफरिन पर, मेरे ख़्याल से ब्लूर पर सिर्फ ये एक ही मस्जिद है। ये जो ब्लूर की लाइन है ना, यहाँ पर मेरे ख़्याल से एक ही मस्जिद है। और यहाँ बच्चों को अरबी भी पढ़ाते हैं, इस्लामी तालीम भी होती है
और देख सकते हैं द होम ऑफ कुरान, और वो वेबसाइट है। मैं आपको नमाज का वक्त बता दूं, यहाँ पर सभी के लिए अवेलेबल है। वहाँ टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, इधर शूज़ रखते हैं, और वहाँ मेरे ख्याल से तकरीबन 500 आदमी नमाज़ पढ़ सकते हैं। और नीचे भी बहुत बड़ी जगह है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पर भी बहुत जने नमाज़ पढ़ सकते हैं। 1168 नूर स्ट्रीट वेस्ट, ये है मस्जिद का एड्रेस। और मैं आपको एक बार बता दूं कि यहाँ जुमे की नमाज़ 2 बार होती है, ज़्यादातर मस्जिदों में 3 बार होती है। तो जुमे की नमाज़ 1 बजे और 2 बजे, और ये वक्त चेंज होता है। मैं एक बार जूम कर दूं उसे, ताकि आपको ये बैक वाला कैमरा एक बार आ जाओ यार। हाँ, अब शायद आपको दिख रहा है 1 बजे 2 बजे। और देख सकते हैं अभी 4:15 हुए हैं। किसी के लिए कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मुज़ेन साहब के लिए, और मेरे ख़्याल से इमाम साहब के लिए होगा। और ये तमाम यहाँ जो है समर कैंप नीचे का, तो 1168 ब्रूड स्ट्रीट वेस्ट, हाँ ये वाला एड्रेस है। और ये तमाम मेरे ख्याल से बच्चों ने बनाया है, बहुत ही खूबसूरत आर्ट भी लगाया है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। ये हज की जो अभी जो हज पिछले साल हुआ था मेरे ख्याल से, उसी का ये जो आर्ट पीस है वो इधर लगा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि, और ये सिस्टर का एंट्रेंस इधर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पर भी जो है ना ये सहूलत है। मतलब ये शहर का बिल्कुल आप वेस्ट साइड का सेंटर कह सकते हैं। डाउनटाउन तो नहीं है ये, अब फिर बस वेस्ट साइड का सेंटर है। कॉन्ट्रास्ट की अगर बात बताऊं तो यहाँ कुछ आपको बताने को मिल जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से इस शॉप में या उस शॉप में बहुत सारी पार्टीज़ होते हैं। और मैं इस बिल्डिंग की बात कर रहा था, ये बिल्डिंग भी अभी परसों ही बनी है, पता नहीं कमर्शियल है या फिर रेजिडेंशियल है। यहाँ से क्रॉस कर लेता हूँ। ये सभी बिल्डिंग परमिट लगे हुए हैं। इधर ये वाला मेन है। उम्मीद है कि फ्रंट कैमरा भी आपको मुझे रिकॉर्ड कर रहा होगा। और ये वाली छोटी सी जो ग्राफिटी की गली है, ये पहले ये कुछ नहीं था। इधर ये जो सीटिंग एरिया आप जो देख रहे हैं ये नहीं था। तो वो स्कूल जो है, स्कूल को अभी फ़िलहाल इसे स्कूल बना दिया है इन्होंने, यानी इंस्टीट्यूट, कुछ कॉलेज इंस्टीट्यूट बना दिया है। और देख सकते हैं कि पता नहीं, मुझे लगता है कभी एक बार गलती हो गई तो क्या करें। देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने लाइंस बनाए, यानी कोई स्टेंसिल लेकर यहाँ पर तो ड्रॉ करता नहीं होगा। तो इतना बड़ा जो आर्ट पीस है और ऑलमोस्ट परफेक्ट तरीके से जो है ना इसे बनाया गया है। और ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर, स्पेशली इवनिंग टाइम पर। आइलैंड ऑयस्टर्स,
अभी मैं आ गया हूँ ब्रॉक और ब्लोर की तरफ। ये टोरंटो की साइकिल सर्विस जो कि सिर्फ 30 मिनट्स के लिए है। हर 30 मिनट्स को ऐसे स्टेशन पे जाना पड़ता है और आपको साइकिल बदलनी पड़ती है। अगर नहीं बदलेंगे तो आपका जो कार्ड होता है उस पर ऑटोमेटिक चार्ज होगा। किसी को 1 साल का प्लान जो मैंने पिछली बार देखा था कि बहुत महीने पहले देखा था, तो $99 प्लस टैक्स 1 साल के प्लान में, और कभी कभी उसमें ई बाइक भी मिल जाती है, तो ऑप्शंस है। और मैक्सिमम टाइम जो है 45 मिनट्स होगा मेरे ख्याल से, 1 टाइम यूज़ के लिए। फिर आपको स्टेशन पर जाना है और बाइक रख देनी है और दूसरी बाइक आप ले सकते हैं। फिर डाउनटाउन में बहुत स्टेशन है यहाँ पर। थोड़ा अगर नॉर्थ में आ जाएंगे तो ज़्यादा स्टेशन नहीं हुए। इधर लेफ़्ट पर नहीं जा सकते, लेकिन भाई साहब जो है लेफ़्ट पर जा रहे हैं, तो इसीलिए सभी जने जो है उन्हें हॉन्क कर रहे हैं कि सीधा चलिए। यहाँ पर $3 में की कॉपी होती है 1 2 3 4 ब्लूर स्ट्रीट वेस्ट पर। ये डफीज टैवर्न भी बहुत ही यानी फेमस क्लब जैसा है। बहुत सारे लोग, यहाँ किसी ने N95 वाले फ्री मास्क रखे हैं। यहाँ पर मास्क के लिए भी जो है ना सर्टिफिकेट होता है, वो जो ख़ास करके N95 होता है ना, यानी कि उसमें ऐसा होता है जब वो टेस्ट करते हैं तो आपको पूरी दाढ़ी जो है साफ़ करनी पड़ती है। और क्योंकि वो चाहते हैं कि वो एग्जैक्ट मास्क जो है ना एग्जैक्ट आपको फिट हो और उसके अंदर एयर नहीं जाए। मैं परसों ही कराया है तो इसलिए मैंने अभी तक 2 बार मैं करा चुका हूँ, अभी 2 बार करा चुका हूँ। और उसका जो है मुझे कभी अगर मैनुअल करते हैं या जब मैनुअल करते हैं तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ हमारे यहाँ नॉर्मली 8 मंथ्स की होती है, और अगर मशीन से करते हैं तो 2 साल की होती है, क्योंकि मशीन जो है ऐसी होती है कि वो डिटेक्ट हो जाए। यानी जब भी एयर जो होती है ना जब बाहर निकलती है तो उसे डिटेक्ट कर लेती है मशीन। तो इसीलिए उधर रुक जाना है, लेकिन कार वाले हमेशा। चलो मैं ज़रा इसे पीछे कर दूँ तो आपको ज़रा वाइड व्यू मिल जाए। तो किपलिंग स्टेशन जो है वो बहुत बड़ा टर्मिनल है, और मैं अभी जा रहा हूँ कॉलोनल सैमुअल पार्क को। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको वहाँ पर बीच देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि ये किपलिंग स्टेशन है और ये बहुत ही बड़ा टर्मिनल स्टेशन है। अभी मैं पीछे आपको वाइड व्यू देना चाहता हूँ। तो यहाँ से किपलिंग स्टेशन से बहुत सारे कनेक्शंस हैं। अभी फ़िलहाल नए कनेक्शन के लिए अगर आपको मिसिसागा और वेस्ट जाना है तो यहाँ से 500 मीटर या फिर 1000 मीटर चलकर, यानी आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर चलकर उस तरफ जाएंगे। लेकिन अभी मुझे उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से ले लेता हूँ। तो अभी मेरे ख़्याल से मुझे बस नंबर 111 पकड़नी है यहाँ से, और उधर से जा रही है गो ट्रेन। क्योंकि ये सेंटर है तो अभी फ़िलहाल यहाँ से बहुत सारे कनेक्शन पॉइंट्स होंगे ऑल थ्रू आउट सदर्न ओंटारियो। तो इसीलिए यहाँ पर माईवे की फैसिलिटी भी है। माईवे जो है जो मिसिसागा का ट्रांजिट सिस्टम है वो वाला, और गो ट्रेन जो है आपका यहाँ पर का जो है ना
सदर्न ओंटारियो को सपोर्ट करता है। गो ट्रेन गो बस, इंशाल्लाह उसकी भी एक बार नहीं बहुत बार राइड ले लेंगे, क्योंकि अगर आपको नायग्रा जाना है और आपके पास कार नहीं है तो वही सर्विस यूज़ करेंगे आप, गो ट्रेन वाली। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये स्टॉल लगा हुआ है। सॉरी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बस नंबर 111 जाती है वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने आपको गलत बताया है। तो बस नंबर 44 किपलिंग साउथ जाती है। इतने सारे जो इधर बस स्टॉप है, मैं अभी आपको इधर तक यहाँ तक ले जाता हूँ। इतने सारे जो बस स्टॉप हैं ना, यानी इतने सारे जो प्लेटफॉर्म है अलग अलग बसों के लिए, तो ये नॉर्मली आपको स्टेशंस में नहीं मिलते। ये बहुत बड़ा टर्मिनल है, इसलिए यहाँ पर हर तरह की जो है ना बस आती है। मतलब नॉर्मली जो साउथ जाती है, और यहाँ से आपको एयरपोर्ट की एक्सप्रेस भी मिल जाएगी जो जाती है 900 नंबर, सीधा डायरेक्ट आपको एयरपोर्ट के टर्मिनल पर लेके जाके छोड़ेगी। तो आपको जो है ऊबर में $50 डालने की ज़रूरत नहीं है। आ गई बस नंबर 44 और इंशाल्लाह अभी इसमें चलेंगे। जितना अंदर जाएंगे उतना बेहतर है, क्योंकि लोगों को और जगह मिलेगी और यहाँ से व्यू भी ठीक आता है। तो फिर क्यों ना हम अंदर चलें। ज़्यादा पब्लिक नहीं है बस में। और ये जो देख रहे हैं आप, अगर आपको नेक्स्ट स्टॉप पर उतरना है तो इसे पुल करना बहुत ज़रूरी है। और ये वाला जो बटन है, ये वाला, इसे भी दबाना ज़रूरी है। दोनों में से एक करना चाहिए, वरना चांसेस बहुत है कि बस नहीं रुकेगी। है कर्नल सैमुअल स्मिथ पार्क, और ये बस का अभी जो आ रहा है इसके बाद। और यहाँ हम्बर कॉलेज भी है, यानी हम्बर कॉलेज का एक ब्रांच यहाँ पर है। यहाँ देख सकते हैं आप, एक एड्रेस पर लिखा हुआ है कर्नल सैमुअल स्मिथ पार्क। ये नया टिम हॉर्टन्स है, पहले नहीं था। ये जो आखिरी स्टॉप है, हम यहाँ उतरेंगे, चलकर अंदर जाएंगे। थैंक यू। ऐसा लग रहा है, यानी कि अभी यहाँ की जो स्मेल है इस तरह की है कि मैं अभी एक्वेरियम में आया हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि एक्वेरियम की स्मेल जो है किस तरह की होती है। यानी एक्वेरियम जो, उसमें जो कंजाल जम जाता है, तो कंजाल की स्मेल किस तरह होती है। अभी बहुत
अलग अलग तरीके से हम शायद उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। कंजाल यानी कि जो रेसिड्यू होता है ग्रीन कलर का, जो लीफी होता है, उसे कंजाल कहते हैं मेरी ज़बान में। इतना सुनसान और इतना ज़्यादा काम है कि बस पूछिए मत, दिल को सुकून देने वाला। और हम यहाँ दबाएंगे ये बटन ताकि ये लाइट्स ऑन हो जाएं और लोगों को बता दें कि कोई रोड क्रॉस कर रहा है। और बहुत सारे रास्ते हैं, इधर से जाइए या फिर इधर से जाइए, लेकिन जो नॉर्मल है अभी फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि उसी से चलूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ पार्क को इसलिए आया हूँ ताकि टेस्ट कर सकूँ कि किस तरह के टिक्स हैं। बहुत सारा मीडिया बोल रहा है कि बहुत सारे टिक्स हैं। टिक्स यानी मेरी ज़बान में जो है उसे कहते हैं गचौटी, जो कि हमारे यहाँ तो नॉर्मली कुत्तों पर पाई जाती है और बिल्लियों पर भी शायद पाई जाती है, लेकिन मैंने सिर्फ कुत्तों पर ही देखा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर झाड़ों पर भी होती है। तो ये मेरे लिए एक टेस्ट भी होगा और आपके लिए कुछ व्लॉग बनाने के लिए कंटेंट भी मिल जा रहा है। तो मैं पिछली बार जब इस पार्क को आया था तो यहाँ पर मुझे एक जो है सांप जो है जा रहा था, उसका रास्ता जो है उसने मेरा रास्ता काटा। वो पुराना वीडियो शायद मेरे पुराने फ़ोन में होगा। और यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। वीकेंड पर तो ये पार्किंग लॉट पूरा फुल हो जाता है, इधर का कम और उधर वाला ज़्यादा। अभी और एक भी पार्किंग लॉट है इसके आगे। यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत चिमनी है और कितनी पुरानी है। आप इस पर बेल्ट देख सकते हैं कि किस तरह उस पर स्टील के जो ब्लैक कलर के जो आपको बेल्ट दिख रहा है ना, उसको होल्ड करने के लिए बनाए गए हैं। पता नहीं उसका यूज़ क्या होगा। मैं बहुत बार आया हूँ सैमुअल पार्क को, लेकिन कभी मैंने इसके करीब जाकर इसे देखा नहीं है। तो आपको भी दिखाते हैं, मैं भी देख लेता हूँ। और यहाँ एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आप देख सकते हैं कि कोई अगर ज़ईफ़ हो या फिर कोई व्हीलचेयर यूज़ करता हो, उसके लिए आने जाने के लिए हमेशा इंतज़ाम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और वो उसे मतलब उस शख्स को जो है इंडिपेंडेंट भी बनाते हैं और उनको कुछ मतलब देखने के लिए भी आसानी होती है। ये मुझे लग रहा है कॉपर। कितनी ऊंची चिमनी है यार। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ कोई प्लेट मिल जाए तो इसके बारे में कुछ पढ़ सकें। लेकिन नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ लगी हुई है और ताला लगा हुआ है। अरे मैंने तो कभी नहीं देखा यहाँ वॉशरूम भी है। अच्छा, तो ये भी टाइम से जो नॉर्मली हमेशा हर पार्क में होते हैं, लेकिन इस पार्क में भी था, मुझे पता नहीं था। मई टू अक्टूबर, नवंबर टू अप्रैल, तो अभी 8 नहीं बजे, तो अभी खुला रहना चाहिए। अरे खुला तो है। अच्छा, तो वो सिस्टर्स का एंट्रेंस, ये मैन का एंट्रेंस। उम्मीद है कोई जानवर मुझ पर कूद ना पड़े। तो पानी कहाँ से आएगा? कहाँ है पानी? अच्छा मैंने ऐसा
ऐसा वाला नल कभी नहीं देखा। ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, वो डिटेक्ट करने वाला है, इंफ्रारेड। आ जाओ, अच्छा इधर लगाना है हाथ तो इधर आएगा। ओके ओके। और मेरे ख्याल से ये सोप डिस्पेंसर लग रहा है नीचे का। व्लॉगिंग करते हुए कुछ नया भी सीखने को मिल रहा है, और जो जगह रुक कर नहीं देखते उससे रुक कर देखने का भी मौका मिल रहा है। शुक्र है। और मेरे ख्याल से ये लॉक्ड है, पता नहीं क्या है। थोड़ा पानी भी पी लेते हैं। साउंड्स के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे उस तरीके के नल पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ टैप वाले टाइप अच्छे लगते हैं, वो बेहतर है। पानी भी ज़्यादा ख़राब नहीं होता उससे। कौन है भाई जारविस? ज़रा कमेंट कर दे मेरे लिए। मेरे पूरे सारे 10 सब्सक्राइबर्स में से एक तो कमेंट करे कि मैं हूँ जारविस। शायद अभी नहीं, अभी 10 साल के बाद आएगा, क्योंकि जारविस वो जो है ना, वो एआई वाला जारविस है जो आयरन मैन में होता है ना, उसका नाम, वो वाला जारविस। और हम हमारी राह पर हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से हाथ सेकने के लिए ये चीज़ बनाई गई है विंटर में, या फिर कुछ जानवर रखे हैं। करीब जाकर देखें। मैं इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ जो बैठे हुए। हॉट सरफेस, डू नॉट टच। पता नहीं हाथ सेकने के लिए या फिर ग्रिल करने के लिए तो नहीं लग रहा है। ये भी हॉट है उसकी वजह से। अच्छा तो यही मतलब ये कॉमन प्लेस है बैठने के लिए। कितनी ग्रास है आप देख सकते हैं, इतनी सारी ग्रास। यानी ये ग्रास हो गई 6 फीट के ऊपर, नॉर्मली जो अंदर वाली है वो 7 फीट भी जा रही है। तो हमारे मुल्क में इस ग्रास को कहते हैं एलिफेंट ग्रास शायद। यहाँ कुछ स्पेशल वाइल्ड लाइफ अभी स्क्वायरल भागी यहाँ से। यहाँ पर कुछ स्पेशल वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मुझे लगता है ये साइकिलिंग के लिए है, लेकिन पूरा नहीं मालूम। तो मैंने पिछली बार जब शाम देखा था तो मैं इधर से चल रहा था, और वो शाम यहाँ से मेरे सामने से गुजरा, इधर ही से गुजरा। यहाँ के सांप जहाँ तक मुझे पता है जहरीले नहीं होते, क्योंकि वो सिर्फ मेरे ख्याल से हाइबरनेट करते हैं। फिर जब समर का जो सीज़न शुरू होता है या फिर स्प्रिंग शुरू होता है तो वो बाहर आते हैं। अभी ये मॉस्किटो जो मेरे मुंह पर जो है आ रहा था, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने ये जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं उनका खाना बनाया है। और ये लेक शोर याच क्लब, यहाँ पार्किंग के लिए आपकी याच है या फिर आपके बोट्स हैं, उसकी पार्किंग के लिए और उसके यूसेज के लिए सहूलत है। लेकिन यार यहाँ मेरे ख्याल से टोरंटो में बोट होना एक बहुत ही बड़ा एक्सपेंस है, तो लोग चाहकर भी जो है उसे नहीं लेना चाहते। तो अभी मैं आ गया हूँ थोड़ा सा पानी के करीब, यहाँ पीछे पार्किंग लॉट,
और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने जो कि शायद वो जो सर्कल होता है ना, उसे पता नहीं उसे क्या कहते हैं, उसे कुछ कहते हैं अंग्रेज़ी में, मैं भूल गया। खैर देख सकते हैं वो नक्शा उतारा है और शायद इधर जो है उस तरीके के वो जो डेंजरस टाइप के जो पार्टीज होते हैं वो भी होते होंगे शायद, जिसमें लोगों के साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है बहुत बुरा। मैंने तो सोशल मीडिया पर देखा है, तो ऐसा ना करें। और वहाँ अगर आप दूर देखेंगे तो ऑलरेडी वहाँ पुलिस जो है मौजूद है और वो हमेशा जो है इधर चेक करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखते। तो उनका जो है ना फोकस इधर भी होता है। मेरे ख्याल से इधर एक पुलिस के लिए डेडिकेटेड टीम है। अगर आपको उधर गाड़ी दिखे भी ना भी दिखे तो यहाँ पर वो साइकिल पर आते हैं, क्योंकि मैंने देखा है उन्हें बहुत बार। पूरा पार्क में जो है घूम सकते हैं वो साइकिल के साथ। पता नहीं यार ये कौन सी चिड़ी है, आप मुझे बताएंगे कमेंट में। बड़ी खूबसूरत सी चिड़ी। चिड़ियों की आवाज़ और सुकून, कितना खूबसूरत सा माहौल है ना। आप भी कभी आपके शहर के करीब जो इस तरह का माहौल होगा, आप कहीं भी होंगे, ख़ास करके हमारे हैदराबाद में भी शायद अभी फ़िलहाल अगर आप शहर में बिल्कुल करीब जाकर देखना चाहते हैं तो KBR पार्क जाएं। और अगर आउटस्कट्स पे तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, मैं अभी वहाँ जाकर फिर शायद रिकॉर्ड करूँ। यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं तो मैं इसीलिए कैमरा उस तरफ कर रहा हूँ कि ताकि कुछ फॉक्स दिखे या फिर कुछ दिखे जो चीज़ आवाज़ कर रही है। अब मुझे इसका जो है ना राज जो है ना पता चल गया। अब आपको बहुत सुकून चाहिए यहाँ पर आने के बाद तो आप वर्किंग डे पर आएंगे। अगर आप वीकेंड पर आ जाएंगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे चलते फिरते यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आने चाहिए, लेकिन बस सुकून की बात कर रहा हूँ। यानी आपको रियल एक्सपीरियंस जो चाहिए तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑन अ वीकडे। तो यहाँ पर भी एक छोटा ट्रेल सा है, तो अभी ले लेते हैं। ये बैटरी ख़त्म होने से पहले मैं आपको एक बार पानी दिखा दूँ, फिर उसके बाद ये बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो फिर फिक्र नहीं। वो बहुत ही लंबी ट्रेल है, उधर जाना है। तकरीबन आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर होगी। वो जो पार्किंग से हम आए, जो बस स्टॉप से जब हम आए हैं, वो अगर कार होगी तो सिर्फ आधा किलोमीटर अंदर आ सकेंगे। फिर वहाँ से तो पैदल ही आना है, क्योंकि यहाँ पर कार अलाउड नहीं है। यहाँ से शॉर्टकट ले लेते हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि उधर पानी है और आप पानी को देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा सिनेमैटिक शॉट ले लूँ आपके लिए। और मैंने सिनेमैटिक शॉट लिया और मेरे हाथ पर देख सकते हैं कि इतनी छोटी छोटी जो है चिमटियाँ आ गई हैं। कितनी छोटी है ना। अब मुझे फूंकना ज़रूरी है। वो चिमटियाँ छोटी नहीं हैं, वो 4 गुना बड़ी हैं आपकी चिमटियों से।
ओके डोक, अभी बीच वाले हिस्से पर नहीं आए, अभी थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, या फिर बीच वाला हिस्सा कवर हो गया। नहीं, वो बीच तो आगे है मेरे ख्याल से। लेकिन आप मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से टावर देख सकता था, लेकिन ये जो पोल्यूशन इतना ज़्यादा जो हो चुका है, उसकी वजह से टावर भी नहीं देख सकता। ये कुत्ता आ गया पीछे। काश 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 घूम रहे हैं परिंदे, कुछ नहीं दिख रहा। बहुत ही बुरा व्यू हो चुका है ये, जो मतलब आप पोल्यूशन का असर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। मुझे टावर दिखता था उधर, फिर भी एक बार उधर जाकर ट्राई करेंगे। पानी की आवाज़ सुनिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं टावर को नहीं देख सक रहा यहाँ से। और मेरी फैमिली जो है यहाँ पर आई थी, तो उन्हें भी शायद अभी देखकर यकीन नहीं होगा कि कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। बस ऐसा लग रहा है हम इंग्लैंड में आ गए हैं, जो हमेशा फॉगी नज़र आता है, जहाँ फ़ोटोज़ में देखते हैं आप। ये ब्रिक जो है बहुत ही यूनिक है। येलो कलर का ब्रिक कहाँ से मिलेगा, कहाँ दिखा गया? मैंने आज तक नहीं देखा। इसे यहाँ लगाते हैं, गिर मत। ठीक है, पानी में एंटर करते हैं। उम्मीद है कि मेरा फ़ोन नहीं गिरेगा। कहाँ से आए भाई, कहाँ से आए भाई तुम? मैं एंटर हो चुका हूँ। पानी का टेम्परेचर होगा कुछ 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 5 और 10 के बीच में होगा। बहुत ठंडा है। कोई कमेंट ना करें कि ऐसा मत करें, ऐसा करना ज़रूरी है। जो मेरे बड़े देख रहे होंगे और सोचते होंगे क्या कर रहा है, ठंडे से पानी में जा रहा है। क्योंकि जब इंसान को जो है ना बुखार आती है ना, तो नॉर्मली वो इस तरह के पानियों से ही शुरू होती है। मैं थोड़े पत्थर फेंक लूँ एक अजीज़ की याद में। क्या कहते हो, कितने टप्पे खाएगा? 2 या 3? एक टप्पा। एक टप्पा, 2 होंगे तो चले जाएंगे। हाँ, वो वाला 2 उसके 2 टप्पे हो गए। तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो भाई अभी मुझे व्लॉगिंग का एक छोटा सा सबक मिला है कि मैंने एक 10 मिनट का वीडियो, बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाया था। वहाँ से उस बीच के साइड से लेकर यहाँ तक मैं चलता हुआ है, और वहाँ एक बीच में झाड़ भी था, मैं उसके बारे में बात कर रहा था, और यहाँ आया था मैं। तो ये सब बोर्ड मैंने देखे हैं और आपको भी बता रहा था। मैंने इसके ऊपर 5 मिनट बात किया था, लेकिन अभी जो है वो वीडियो डिलीट हो गया, कहीं नहीं मिल रहा। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर न्यू दिल्ली का भी बोर्ड हुआ करता था जब मैं पहले आया था यहाँ पर, 4 साल पहले की बात है। तो पता नहीं इन्होंने निकाल दिया या फिर किसी ने, यानी कि सभी सारे बोर्ड निकाल कर ये हमेशा अपडेट करते हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन यहाँ से सबसे ज़्यादा दूर जो है सिडनी है, और 15,556 किलोमीटर, वो येलो वाला जो टैग है वो वाला। और आप देख सकते हैं कहीं और सारे शहर भी हैं। ये मुझे रिसेंट लग रहा है जो टर्की का लगाया हुआ है नीचे।
मुझे एक तरफ से थोड़ा बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि ये जो रिकॉर्डर है अपने आप ही रुक गया हो, और यहाँ बारिश शुरू हो गई है, थोड़ी थोड़ी धुंधली धुंधली बारिश हो रही है। ये कैंप फायर है इसके सामने, और ये कौन सा जानवर है भाई, और कितनी खूबसूरत आवाज़ है यहाँ पर। हर तरीके की जो चिड़ी होती है उसकी आवाज़ बहुत है। और मैं बता रहा था इसके बारे में भी कि ये जो है फ्रेड वर्ड्सवर्थ का जो बोर्ड है, जिसने 94 इयर्स की ज़िंदगी गुजारी एज ए नेचुरलिस्ट, जर्नलिस्ट एंड नॉवलिस्ट टोरंटो ऑर्निथोलॉजिकल क्लब के लिए। ऑर्निथोलॉजिकल क्लब, ऑर्निथोलॉजी वो सब्जेक्ट है जी कि जो है ना अपने बर्ड्स को स्टडी करता है, जो परिंदे होते हैं उसका यानी उसके बारे में लोग लिखते हैं, उसकी आवाज़ों के बारे में लिखते हैं। तो वो है ऑर्निथोलॉजी क्लब, और वो नॉर्मली इस तरह की जगह के लिए बहुत ही फेमस होगा, क्योंकि पता नहीं वो बतख है क्या चीज़ पुकार रही है, इस तरह पुकार रही है कि यानी भूख लगी हो उसे। खैर, मैं अभी जूम करता हूँ मेरे कैमरे को, कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन टावर जो है ना अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा, और बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, मैं यहाँ पर वीडियो जो है थोड़ा पॉज कर दूँगा। हाँ, ये आप साहब हैं, क्या चाहिए आपको? उड़ गया यार, उड़ गया। तो वो सीगल आवाज़ कर रहा था, मैं इधर उधर देख रहा हूँ किधर से आवाज़ आ रही है, तो यहाँ मेरे सर के ऊपर बैठकर आवाज़ कर रहा है। अब मुझे बताइए इस कैमरे की क्लैरिटी कैसी है, क्योंकि ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरा आईफोन। ठीक है, ये तो आपने देख लिया, और ऊपर बैठा हुआ है सीगल। अभी यहाँ जाते हैं। यहाँ पर आने के लिए एक सजेशन दूंगा कि आप शॉर्ट्स मत पहना कीजिए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट्स पहनेंगे तो फिर आपको बहुत सारे मच्छर काटेंगे, जो अभी मेरे साथ थोड़ा बहुत हो रहा है, क्योंकि शायद मेरा खून मीठा नहीं है, तो इसीलिए। तो आप देख सकते हैं तैयारी, ये तो बहुत सालों से ही तैयारी चल रही है। मैंने इस रिच को देखा है, इधर सामने की रिच को 3 साल पहले उन्होंने इस रिच से बनाना शुरू किया, और ये पूरे जो इतने सब सारे जो पत्थर थे वो एक के ऊपर एक रखे हुए थे, तो यहाँ चढ़ने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। अभी बिल्कुल बहुत ही, आप देख सकते हैं, बहुत कोशिश की है कि इसे पूरा फ्लैट कर दिया जाए, और इस तरह के सेक्शन ना हो जहाँ के किसी का पैर फंसे या फिर कोई अंदर गिरे। मैं आपको बता दूं, ये आईफोन जो है अभी फ़िलहाल HD में रिकॉर्ड कर रहा है, तो 4K नहीं है। अगर मैं इस पर भी 4K यूज़ करूँगा तो 10 मिनट में शायद मेरी मेमोरी फुल हो जाएगी। और बहुत सारे पत्थर जो है ऐसे ही बस इन्होंने मेरे ख्याल से क्रेन की मदद से जो है ढकल कर जगह पर रखे हैं, और थोड़े जो है आप देख सकते हैं उसमें जो है ना होल बनाकर शायद उससे जो है उठाकर जो है अपनी जगह पर रखे गए। और मुझे लगता है कि बहुत इसके लिए बहुत प्लानिंग चाहिए। ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको एक एक पत्थर का जो है ना साइज़ चूज़ करना है और उसे उस जगह पर बिठाना है। तो परफेक्ट जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो अप्रिशिएट व्हाट एवर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर डूइंग है। मैंने अभी AI से पूछा कि वो जो येलोइश ब्रिक थी ना, वो जो है किस तरह की होगी, किस साल में बनी होगी, कहाँ से आई होगी यहाँ टोरंटो के कॉलोनल सैमुअल पार्क में।
तो एआई कह रहा है कि वो कुछ 1700s यानी कि 300 साल पुरानी या फिर 200 साल पुरानी ब्रिक है। और ये जो आप जो पूरी शोर लाइन यहाँ की देख रहे हैं वो तो बहुत ही ऑब्वियस है। वो जो पूरी शोर लाइन है ना, वो पूरी पुरानी जो बिल्डिंग टूट गई है तो उसे उसका जो मलबा होता है वो यहाँ पर लाकर लोगों ने डाल दिया था 1970s 80s में। लेकिन पता नहीं वो बहुत पहले से भी डालते होंगे। तो अभी तो एआई कह रहा है कि वो नॉर्मल नहीं है वो ब्रिक। लेकिन मुझे बस क्यूरियोसिटी इसलिए थी कि वो, क्योंकि वो मुझे नॉर्मल नहीं दिख रहा था। वो रेड कलर की होती है ना, नॉर्मल यहाँ पर भी रेड कलर की होती है, लेकिन वो वाली जो है लाइमस्टोन की बनी हुई है कह रहा है एआई। और हम इस रास्ते से नहीं आए थे, लेकिन हम इस रास्ते से जाएंगे। ये वही रास्ता है जो हमने स्ट्रेट आने के बजाय वहाँ से लेफ़्ट आ गए थे। तो अभी फ़िलहाल हम वही रास्ते से वापस जा रहे हैं। मैं कभी इधर नहीं गया, शायद इधर स्विम कर रहे होंगे, पता नहीं, आवाज़ें आ रही हैं। एक बार जाकर देखेंगे क्योंकि रास्ता खुला है। अच्छा, साइकिल ट्रिप, नो वरीज। Thank you. नो वरीज सर। हाँ, इस टाइप की जो है ना सराउंडिंग, ऐसा लग रहा है यहाँ से ज़्यादा लोग नहीं चलते, तो इसीलिए इतना ज़्यादा जो है, इतनी ज़्यादा हरियाली। तो अच्छा भी है एक तरफ से, और बुरा इसलिए है क्योंकि अभी यहाँ किस तरह के छोटी छोटी सी चिमटियाँ होंगी, ये बतख की आवाज़, या फिर कोई पानी यहीं है, बिल्कुल यहीं है पानी। मुझे उम्मीद है कि आपको रेन फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस आ रहा होगा जैसे कि मूवीज़ में बताते हैं, और मुझे ये पाथ भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा हो। और ये वाली बेल और ये वाला झाड़, इस तरह के, अगर आप मतलब अगर आपका घर इस तरह के जो मतलब ग्रीनरी में है तो आप बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं। क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन जो है ना, अगर पोल्यूशन बहुत ऊंचा भी हो जाएगा ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा ग्रीनरी में, और वो जो है पोल्यूशन को साफ़ करता हमेशा। मुझे उम्मीद है कि कोई ये ट्रेल पर नहीं आया होगा पहले। मैं फर्स्ट होऊंगा शायद इसे रिकॉर्ड करने के लिए। अगर मैं यहाँ गुम गया तो क्या होगा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगर आपको एडवेंचरस फील हो रहा है या नहीं। एक बार यहाँ जाऊँगा फिर वापस आ जाऊँगा। एक बार देखते हैं ये कहाँ जाता है ये रास्ता। बहुत ही ज़्यादा डर्ट है, बहुत ही ज़्यादा। मैं अभी बिल्कुल कोने में आ गया हूँ, और आप देख सकते हैं इस तरह के छोटे बे में जो है कितना ज़्यादा कंजाल। लेकिन यहाँ कंजाल की बो नहीं आ रही, तो हम इधर से आए थे और इधर जाएंगे।
और हम वापस आ गए उसी ट्रेल पर, वहाँ से गए थे इधर आ गए। तो अब ये रास्ता किधर जा रहा है? ये तो किधर भी नहीं जा रहा। हाँ, ये अभी लग रहा है कि इधर कुछ हुआ, यानी कि कुछ कोशिश की गई है कि इधर कुछ ट्रेल की तरह बनाए, लेकिन ज़्यादातर जो है लोग चल चल कर ही ओवर द ईयर्स, यानी सालों बाद इस तरह का ट्रेल जो है बन जाता है। और ये लकड़ी जो अभी बीच में थी, इससे ज़रा दूर करते हैं क्योंकि यहाँ बच्चे साइकिल भी लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर झाड़ भी निकालना मना है, तो देख कर करना चाहिए कोई सा भी काम। Hope that helps. यहाँ पर एक बार जाएं तो इसलिए क्योंकि ये झाड़ देख रहे हैं, बाहर से देखिए, अंदर से देखिए, ऐसा लग रहा है अभी रात हो गई और ये भी ट्रेल कहीं जा रहा है। लेकिन मैं उधर चला जाऊंगा, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो है उधर का ट्रेल बेहतर दिख रहा था, यानी कि इस कैमरे के लिए। यहाँ देख सकते हैं कितना डार्क है, और ये पूरा मेरे ख्याल से सिर्फ बाउंड्री ही कवर करेगा वहाँ तक, और फिर उधर भी जाने का रास्ता नहीं दिख रहा। सो बस यही होगा कि अभी फ़िलहाल के लिए मैं वापस मेरे ट्रेल पर आ जाऊं। ये हम आ गए और मुझे ज़रा सा भी थकान नहीं महसूस हो रहा है। मैं जब से चल रहा हूँ, यानी कि थोड़ा सा रेस्ट भी लिया है, लेकिन पता नहीं ये किस तरह के बेरीज़ हैं। नॉर्मली लोग जो हैं कहते हैं, देखिए इसके अंदर जो है आपको, इसके अंदर देखिए आपको लाइंस दिख रहे होंगे, और मैं टमाटे की बीज की तरह है, और टमाटे की भी खुशबू आ रही, ये देखिए। हाँ, बिल्कुल टमाटे की बीज की खुशबू आ रही। इस तरह के ऑरेंज छोड़कर रेड भी होते हैं ये वाले, मैंने देखा है रेड वालों को। और नॉर्मली ये जो लोग, यानी कि जो साइंटिस्ट हुए होते हैं, वो जब टेस्ट करते हैं इन चीज़ों का, ये जो बेरीज होते हैं पॉइजनस होते हैं या फिर नहीं होते, उसकी क्लैरिटी के लिए। और ये वाला क्रिसमस टाइप का ट्री है, कहते हैं मेरे ख्याल से पाइन ट्री कहते हैं इसे, लेकिन नहीं, ये पाइन ट्री नहीं, ये क्रिसमस टाइप कुछ है। मुझे किसी बात पर कोट मत करना, क्योंकि मैं एक बायोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ना कि कोई ज़ूलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं सब्जेक्ट को पसंद करता हूँ और उम्मीद है कि आपसे कुछ सीखूँगा। और हम एग्ज़िट आ गए या नहीं, मेरे ख्याल से ये ट्रेल का दूसरा हिस्सा है। हाँ, इसको अगर बांध कर जो है अगर मैं हिलाऊं ऊपर, तो उससे नोटिस हो जाऊंगा। और आप देखेंगे कि कितने अलग अलग तरीके के झाड़ हैं यहाँ पर। इन्होंने सब झाड़ों को जो है ना बचा कर रखा है, इनकी देखभाल सही तरीके से की है। ये पत्ते को देखकर मुझे पीपल का पत्ता याद आया। और मैं हूँ यहाँ, अभी रात के 9:21 हो रहे हैं, और ये है पॉन्ड का नज़ारा। इधर से मुझे छोटे खरगोशों की आवाज़ आ रही है। और मैंने जब से यहाँ चार्जिंग के लिए कोशिश की वो बेंच पर बैठकर, लेकिन सिर्फ 7% ही हुई।
तो आधे घंटे में 7% बहुत ही बुरा है। मैं चाहता हूँ कि आप अभी तो फ़िलहाल मैं एग्ज़िट करूँगा यहाँ से और जाएंगे। और लेकिन मैं ये जो छोटी सी पोएम है यहाँ लोगों ने किसी के ये लिखी है, आप पढ़ेंगे। कम ऑल विद मी एंड बी एट ईज एंड लुक अपॉन दीज वंडरस ट्रीज। कितनी खूबसूरत पोएम लिखी है। कह रहे हैं कि सभी आओ यहाँ मेरे साथ रहो और देखो ये कि कितने खूबसूरत झाड़ और दरख्त हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको ये भी थोड़ा सा नज़ारा दिखाता चलूँ। ये देखिए, ये डॉक पर पूरे लाइट्स लगे हुए हैं और लोगों को चलने फिरने के लिए रात में भी, और बोट्स तो आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना है इधर, ताकि लोग ठहर कर देख सकें। और यहाँ बैठने की भी जगह है, उधर एक बेंच, उधर एक बेंच। ये कैमरे की क्वालिटी को कुछ नहीं कर सकते। मैं अभी वापस जा रहा हूँ, लेकिन दूसरे रास्ते से वापस जा रहा हूँ, तो अभी थोड़ा आगे जाकर फिर और एक बार इंशाल्लाह शुरू करूँगा। 3% पर है बैटरी। कोई अंदर जा रहा है। अच्छा, तो ये एंट्रेंस है इनका। अच्छा, ऐसा एंट्रेंस से जाना है। यहाँ डॉक लगा हुआ है और इधर से आप अपना जो रेड कलर की लाइट दिख रही है उसके ऊपर अपना अभी दिख रहा है 13 years of age और रिक्वायर्ड टू वेयर लाइफ जैकेट। तो अच्छा, तो 13 साल के नीचे होंगे तो लाइफ पहनना ज़रूरी है। ये पता नहीं मैं कौन से तरफ आ गया इधर। और इधर कई सारे रेस्टोरेंट्स भी दिख रहे हैं। अच्छा, तो इधर भी एंट्री जो है, अच्छा इधर भी गेट लॉक हुआ है ये कैफ़े की तरफ। यहाँ जो है खूबसूरत सा ब्रिज भी है, ये भी हमने नहीं देखा। इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। कितना बड़ा और ख़ूबसूरत ब्रिज है, अच्छा वाला ब्रिज है। यहाँ ठहर कर फ़ोटो लेने के लिए मैं चाहता हूँ कि अभी आप मुझे जो है ना एक बार देख लें, ताकि मैं आपको बाय बाय कर दूँ। ठीक है भाइयों, ये है 2026, लेकिन कैमरा लग रहा है कि जैसे अभी 2005 या 6 हो। वो इसलिए क्योंकि यहाँ कुछ लाइट नहीं है। अभी मैंने देखा यहीं पर इस जगह पर इतना अच्छा, इतना बड़ा खरगोश बैठा हुआ था। काश मैं कैमरा खुला रखता, लेकिन अब क्या करें, कैमरे पर भी 1% हुआ है। तो चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो मैं आ गया हूँ मेन रोड पर यहाँ पर, और यहाँ से आप अंदर आते हैं इस तरफ से, तो आपको इधर आना है अगर ये रास्ते से जाना है। और थोड़े बोट सारे आपको देखने होंगे, तो आपको इधर आना है। यहाँ से आकर सीधा यहाँ से राइट ले लेंगे तो आप अंदर आ जाएंगे। तो अभी मैं जाता हूँ उस ट्रेल पर। वो इलेक्ट्रिक बाइक है और बहुत ही स्पीड जा रही है, और सिर्फ बहुत ही यंग बच्चा उसे चला रहा है। यहाँ पर वो लीगल नहीं है। 32 किलोमीटर्स मैक्सिमम स्पीड होती है यहाँ पर। हाँ, हमने जो सर्कल्स देखे थे वो यहाँ पर इसीलिए फेमस है। जी, मैं वापस आ गया हूँ यहाँ पर अपनी बस की जगह पर, और यहाँ बहुत सारी लाइटिंग है। तो ठीक है, इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इंशाल्लाह जब आप शेयर करेंगे उनसे भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, तो शायद यूट्यूब एल्गोरिदम में कुछ मेरे लिए बेहतर हो जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और ये मेरा खून चूस रहा है। खैर, शायद अभी जो है उड़ गया। तो शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, सी यू मे बी टुमारो। टेक केयर।